प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम है अरुण की बुद्धिमानी और नकलची बंदर। लेखक व चित्रांकन हरचरण सिंह भारती। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राहुल और अरुण नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बड़े ही सरल स्वभाव के थे। कोई भी काम होता वे दोनों बड़े ध्यान से देखते और फिर अपने दिमाग से काम करते। एक बार की बात है, गांव में कहीं से बंदरों का एक झुंड आ गया और पूरे गांव में आतंक मचाने लगे। बंदर हर दिन शरारत करते, कहीं किसी के घर में घुसकर खाने का सामान उठा ले जाते तो कहीं छत पर फैले कपड़े लेकर भाग जाते। बंदरों की इन हरकतों से पूरा गांव परेशान हो गया। सबने मिलकर बंदरों को भगाने की बहुत कोशिश की, पर बंदर गांव से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बंदरों की हरकत की बात मुखिया जी को पता लगी तो मुखिया जी ने एक सभा बुलाकर सभी के सामने एक शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति इन बंदरों को गांव से भगाने में कामयाब हो गया उसको इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। फिर सभी लोग कोशिश करने लगे, परंतु बंदर इधर से भागते तो उधर बैठते। इस तरह से एक महीना बीत गया पर कोई भी व्यक्ति गांव से बंदरों को नहीं भगा पाया। सुबह का समय था। अरुण के पिताजी अपने घर पर कुल्हाड़ी से लकड़ियां फाड़ रहे थे। अरुण और राहुल भी वहीं पर बैठे देख रहे थे। अरुण के पिता लकड़ियों को बीच से अलग करने के लिए लकड़ी चीरते और बीच में लकड़ी का एक डंडा आगे फंसा देते, जिसमें कुल्हाड़ी मारने से लकड़ियां जल्दी ही दो हिस्सों में अलग हो जाती। पास में बैठे अरुण और राहुल ये नज़ारा बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर अचानक किसी काम से अरुण के पिताजी बाहर चले गए। उनके चले जाने के बाद दोनों ने ठीक वैसे ही काम करना शुरू कर दिया। वे दोनों लकड़ियों के बीच में एक लकड़ी फंसा देते और दूर रख देते। इसी प्रकार से कई लकड़ियों में छोटी छोटी लकड़ी फंसाकर रख दिया। तभी वहां पर एक बंदर आ गया। बंदर को देख दोनों डरकर भाग खड़े हुए। देखते ही देखते वहां पर काफी सारे बंदर आ गए। बंदरों ने वहां पर पड़ी लकड़ियों से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि बंदर नकलची होते हैं, एक को जैसा करते देखते हैं वैसा ही सारे बंदर करने लगते हैं। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक बंदर ने देखा कि एक छोटा सा डंडा एक लकड़ी के भीतर घुसा हुआ है। उसे देखते ही वह बंदर उसी लकड़ी पर बैठकर छोटी लकड़ी को हिलाने लगा। उसको ऐसा करते देख सभी बंदर उसी तरह से बैठकर उसकी नकल करने लगे। अचानक से छोटी लकड़ी निकल गई और उसके बीच में बंदर की पूंछ फंस गई। अब बंदर खे कर चिल्लाने लगा और भागने लगा। उसकी पूंछ में वह लकड़ी एकदम क्लिप की तरह फंस गई थी। उसको देखकर सारे बंदर डरकर भागने लगे। वह बंदर भी उनके पीछे भागने की कोशिश करने लगा। अचानक से उसकी पूंछ टूट गई और बंदर भागता चला गया। उसके साथ सभी बंदर भागने लगे और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। ये घटना जब मुखिया जी को पता चली तो उन्होंने अरुण की बहादुरी की प्रशंसा की और इनाम देकर सम्मानित किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको हर काम
काम बुद्धिमानी से करना चाहिए।